हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। पहले इस चैनल का नाम नंबर 1 कॉमर्स क्लासेस था, बट इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। इसका नाम अब जो है कन्वर्ट करने के बाद में जो हुआ है वो अंकित इंस्टीट्यूट है। ऐसा इसलिए किया गया, मैं आप सभी को पहले अवगत कराना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन करने हैं फ्यूचर में, ठीक है। जैसे इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों हैं, फिजिक्स हुआ, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने इसका नाम अंकित इंस्टीट्यूट कर दिया, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अब इस चैनल का जो प्रेजेंट नेम है और फ्यूचर में भी जो नाम रहेगा वो रहेगा अंकित इंस्टीट्यूट, और शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एआई। एक बात ध्यान रखिएगा, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पे एआई का मतलब अंकित इंस्टीट्यूट है। हम फिर उसी जोश के साथ, फिर उसी होश के साथ, उसी उमंग के साथ फिर दोबारा हम आए हैं और इस बार जमकर तैयारी करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये चाहे 11th है, चाहे 12th है, चाहे DSSB है, चाहे KVS है, चाहे जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें सब में ये सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेसिक, एकदम जितना बेसिक हो सकेगा, मतलब बेसिक का मतलब कि डेबिट क्रेडिट कहां से आया, डेबिट वर्ड और क्रेडिट वर्ड कहां से आया, ठीक है, कौन कहां से आया, मतलब सारी चीजें इसमें हम बताते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट जो लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। यानी कि लेखांकन का जो इतिहास है वो कहां से था, कैसे था, कहां से हुआ, वो सारी चीजें हम आज बात करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल होश के साथ, जोश के साथ, और ये आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जितने लोग हैं बहुत जम के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जुड़िए, अच्छे से जुड़िए, ठीक है। और ये मेरी जो वीडियोस, इसको लंबे शेयर करिए, जितना लंबा शेयर कर पाइए, स्क्रॉल पे शेयर करिए, जहां शेयर कर पाइए, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। चलिए ठीक है, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्लेस। एक बात ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग का जो प्लेस था, जहां पे ओरिजिन हुई थी, वो कहां पे हुई थी? इटली में हुई थी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कहां पे हुई थी? इटली में हुई थी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्लेस वो कहां पे हुआ था? इटली में हुआ था, पहला क्वेश्चन। फिर ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग सिटी, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेखांकन का शहर है वो कौन सा है? वो है वेनिस है, ठीक है। कौन सा है? वेनिस। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा पूछ रहा था अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो अकाउंटिंग ओरिजिन में हुई अकाउंटिंग ईयर वो कब हुई? 1494 में, 1494 में। ये ध्यान रखना है, 1494 में, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ अकाउंटिंग, ये जो है फ्रा ल्यूकस पेसिवली है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कभी कभी वाइवा में भी स्पेलिंग पूछ लेते हैं। फ्रा ल्यूकस पेसिवली, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एक बात और ध्यान रखना, इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एक लिखा हुआ फादर ऑफ कॉमर्स, फादर ऑफ कॉमर्स, ये ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंस है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है फादर ऑफ कॉमर्स और यहां पे लिखा हुआ है फादर ऑफ अकाउंटिंग। इस दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहां लिखा हुआ फादर ऑफ कॉमर्स और यहां लिखा हुआ है फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो फादर ऑफ कॉमर्स जो थे वो थे पोसेडियन, ये ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग पूछा जाता है, अगर नहीं याद होता है तो इस तरीके से याद करिए, पोस प्लस आइडन, पोस प्लस आइडन के नाम से ध्यान रखना है, पोस प्लस आइडन, ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फ्रा ल्यूकस पेसिवली थे। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, या तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फादर ऑफ कॉमर्स और आप लगा के चलाएं फादर ऑफ अकाउंटिंग, पूछा जाए फादर ऑफ अकाउंटिंग लगा के चलाएं फादर ऑफ कॉमर्स, तो पक्का गलत हो जाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दिमाग खोल के, आंख खोल के, आंख में टाच लगा के मत बैठिएगा, ठीक है। आंख में अच्छा खासा चश्मा लगा के बैठिएगा। फिलहाल हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रा ल्यूकस पेसिवली जो बुक नेम था, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पूरे YouTube पे मैंने देखा है किसी ने समझाया नहीं है, मैं बहुत ध्यान से समझाता हूं, इसको देखिएगा। पूरे YouTube पे आप जरूर जाइएगा और एक बार चेक करिएगा कि हमने समझाया है या नहीं समझाया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जो फादर ऑफ फ्रा ल्यूकस पेसिवली बुक्स जो नेम था वो क्या था? डी सुमा प्रपोर्शनेट, ये ध्यान रखिएगा। ये बुक जो थी, ये बुक लैटिन वर्ड में थी। किस में थी? लैटिन वर्ड, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस वर्ड जो ये बुक थी वो किस लैंग्वेज में थी, जो इसकी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? जो ये बुक थी उसकी लैंग्वेज थी लैटिन वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस बुक में, इस डी सुमा प्रपोर्शनेट में
तीन सेक्शन थे। पहला सेक्शन था मैथ्स, दूसरा सेक्शन था रेशियो एनालिसिस और तीसरा सेक्शन था अकाउंटिंग। बस यही चीज समझना है, हमें दो से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग सेक्शन था उसका नाम था, ध्यान से समझिएगा, उसका नाम था डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। उसका नाम था डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। इसलिए था, देखिए इस तरीके से नाम क्यों है, पहले आप ये समझेंगे कि इस तरीके से नाम क्यों रखा गया कि डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। सीधे क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि इसलिए, क्योंकि ये जो बुक थी ये किस लैंग्वेज में थी? ये थी लैटिन वर्ड में। यही चीज ध्यान रखना है, किस वर्ड में थी? लैटिन वर्ड। ठीक है, जैसे इंग्लिश होती है उसी तरीके से लैंग्वेज लैटिन थी। ठीक है, तो इसका नाम था डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। ये ध्यान रखिएगा, ये है पार्ट ऑफ डी सुमा प्रोपोर्शनेट। ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये पार्ट है। ठीक है, पार्ट है किसका? पार्ट ऑफ डी सुमा प्रोपोर्शनेट। ठीक है, डी सुमा प्रोपोर्शनेट का एक पार्ट है। और यानी कहने का मतलब है, तो फिर ये बुक कौन सी हुई? तो ये बुक हुई मेन बुक। ये बुक हुई मेन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ऑप्शन में आता है ये, तो ये लगाएं कि ये लगाएं? तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप इतने बड़े बेवकूफ तो हैं नहीं, दोनों में से एक ही नाम लिख के आएगा। या तो डी सम प्रोपोर्शनेट लिख के आएगा या तो डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस लिख के आएगा। दोनों में से जो भी लिख के आएगा आपको लिख देना है। अगर टिक लगा देना है, अगर ये लिख जाता है तो इसको टिक लगा देना है, इसको लिख के आता तो ये टिक लगा देना है। दोनों तो कभी लिख के आएगा, इतना बड़ा बेवकूफ तो है नहीं एग्जामिनर बैठा रहता है जो कि दोनों लिख देगा। ठीक है, वैसे जनरली जो लिखा जाता है वो आती है डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूट्यूब पर सब लोग बताते ही नहीं है कि क्या है, सीधे बता दिए डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। अरे भाई ये तो बताओ कि आया कहां से? जैसे ये बुक मोटी सी है, मान लेते हैं, मान लेते मेरे पास कोई मोटी बुक है, उसमें 3 सेक्शन है, मैथ, रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग पोर्शन है उस पोर्शन का क्या नाम था? डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस। क्यों था? क्योंकि ये जो बुक थी वो लैटिन में थी। किसमें थी? लैटिन में थे। क्लियर हो गया होगा? आई होप आप सभी को अब क्लियर हुआ होगा कि डी सुमा प्रोपोर्शनेट और डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डी का अब बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, देखिएगा, डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस बुक ट्रांसलेटेड बाय। अभी मैंने क्या कहा था, ये बुक किसमें थी? लैटिन में थी। तो इसको ट्रांसलेट किया गया। इसको जो ट्रांसलेट करने वाला बंदा था वो तो अब है नहीं, हम लोग को देके चला गया, उसका नाम था ह्यूज ऑल्ड कैशिल। ह्यूज ऑल्ड कैशिल, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कब किया था? 1543 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। 1543 में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, जिनका नाम था ह्यूज ऑल्ड कैशिल। आई होप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सिस्टम भी दिया। क्या दिया? इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रोपाउंडेड बाय। जब जो अकाउंटिंग की जो इंग्लिश सिस्टम आई वो किसने प्रोपाउंड किया, ये भी तो जानना जरूरी है। तो वो किया था एडवर्ड जॉन ने। किसने किया था? एडवर्ड जॉन ने किया था इन 1795। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, इन 1795 में। ठीक है, क्लियर? चलिए, आशा करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला, ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्लेस इटली है हमारा। ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग सिटी जो है वो वेनिस है। अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1494 है। ठीक है, जहां ओरिजिन हुई थी जब। फादर ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ कॉमर्स ना कि अकाउंटिंग, फादर ऑफ कॉमर्स पोसेडियन है। अगर स्पेलिंग नहीं याद होती है तो पोस्ट प्लस आइडन कर देना है। फादर ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करें तो वो है फ्रा ल्यूकस पेसियोली। स्पेलिंग याद रखिएगा, पेसियोली की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, PACIOLI। क्लियर? फिर फ्रा ल्यूकस पेसियोली। बुक नेम, जो मेन बुक थी जो उन्होंने लिखी थी वो थी डी सुमा प्रोपोर्शनेट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी सुमा प्रोपोर्शनेट और डी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चरिस में डिफरेंस क्या है, मैंने दोनों चीज बता दिया कि डी सुमा प्रोपोर्शनेट जो बुक है वो मेन बुक है, जिसको लिखा था फ्रा ल्यूकस पेसियोली ने। क्लियर हो गई बात? और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, कब लिखा था, चलिए ये भी बता देता हूं। ये लिखा था 1494 में ही लिखा था। ये ध्यान रखिएगा, 1494 में ही लिखा था। ठीक है, अच्छा, ये किस वर्ड में थी? ये थी लैटिन वर्ड में। कौन से वर्ड में? लैटिन वर्ड। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस बुक में 3 सेक्शन थे, मैथ्स, रेशियो एनालिसिस और
अकाउंटिंग। सर रेशियो एनालिसिस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मैथ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब था डी कंप्यूटेड स्ट्रक्चर्स से। किससे मतलब था? डी कंप्यूटेड स्ट्रक्चर्स से। डी कंप्यूटेड स्ट्रक्चर्स इज द पार्ट ऑफ डी सुमा प्रोपोर्शनेट। डी सुमा प्रोपोर्शनेट इज मेन बुक ऑफ द अकाउंटिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डी कंप्यूटेड स्ट्रक्चर्स बुक ट्रांसलेटेड बाय, किसने ट्रांसलेट किया? किसमें ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में। ये ध्यान रखिएगा, किसमें ट्रांसलेट किया था ये भी ध्यान रखिएगा। इन इंग्लिश, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने? ह्यूज ओल्ड कैशल ने किया था। किसमें? 1543 में। 1543 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रोपोनेंट। देखिए जो अकाउंटिंग की जो इंग्लिश सिस्टम थी वो उन्होंने प्रपोनेंट किया था एडवर्ड जॉन ने। कब? 1795 में। क्लियर? अब बात करते हैं फादर ऑफ फ्रा लुका स्पेसियोली। देखिएगा एक चीज बता देता हूं, ये यहीं के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इसीलिए तो भाई अकाउंटिंग की खोज वहीं से हुई। भाई जहां से रहने वाले होंगे वहीं से खोज होगी। तो इटली के रहने वाले थे, सिटी जो थी वो वेनिस थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत जगह इटली ITALY लिखा हुआ है, बहुत जगह ITALI लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों क्लियर है। ठीक है, दोनों चीज एक ही है। आप जब विकिपीडिया पे जाएंगे तो इटली भी लिखा हुआ है और ITALY लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। पता चले कमेंट में भाई साहब जी आपने यहां गलत कर दिया। गलत नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करिए। गलत कुछ नहीं होता, ठीक है, पढ़ने से मतलब है, गलती से मतलब नहीं। हो सकता गलत हो जाता है, अगर गलत हो जाता तो आप सही कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, क्लियर है बात? आशा करता हूं आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, काफी साल बाद मैं आया हूं। ठीक है, काफी साल मतलब 1-1.5 साल हो गया होगा, उसके बाद मैं आऊं। इस तरीके से मैं बहुत सारे, अब मैं अकाउंटिंग की जितने भी, अकाउंटिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स के जितने भी मेन पॉइंट है, मेन मतलब एकदम जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस आशा करता हूं कि आप सब इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें, खूब सपोर्ट करें, खूब लाइक करें। ठीक है, और जो भी चीजें आपको चाहिए, जो पढ़नी है, वो आप कमेंट में लिख दें कि सर हमें ये चीज पढ़ना है, हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। हम स्पेसिफिक उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर ये पॉइंट हमको क्लियर नहीं हुआ है, फिर मैं उसको समझा दूंगा। नहीं होगा मैं कमेंट में ही डाल दूंगा, नहीं होगा एक नई वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। आशा करता हूं सबको बहुत से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।